सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर परमात्मा, सबका ईश्वर, सर्वशक्तिवान मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बाप है सर्व संबंधों के प्यार की स्क्रीन। एक मीठे माशूक को याद करो तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ व युक्ति कौन सी है? भाई भाई की दृष्टि को पक्का करने का पुरुषार्थ करो, यह है पुरुषार्थ व युक्ति। बुद्धि से एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाए, कोई भी देहधारी संबंध याद ना आए, तब कर्मातीत बनेंगे। अपने को आत्मा भाई भाई समझना, यही पुरुषार्थ की मंजिल है। भाई भाई समझने से देह की दृष्टि, विकारी ख्यालत खत्म हो जाएंगे। ओम शांति बाबा कह रहे हैं। कहते हैं डबल ओम शांति। फिर बाबा पूछ रहे हैं डबल कैसे है? यह तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप भी बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। पहले तो बाप का निश्चय होना चाहिए, क्योंकि यह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। यूं तो लौकिक रीति से अलग अलग होते हैं। टीचर जवानी में किया जाता है, गुरु 60 वर्ष की आयु की बात करते हैं। यह तो जब आते हैं तीनों ही इकट्ठा सर्विस करते हैं संगम युग पर। कहते हैं छोटे बड़े सब पढ़ सकते हैं। बच्चों की ब्रेन अच्छी फ्रेश होती है। यह तो बच्चे समझ गए, छोटे बड़े सब जीव की आत्मा जरूर है। आत्मा जीव में प्रवेश करती है। आत्मा और जीव में फर्क तो है ना। यहां तुम बच्चों को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। आत्मा तो अविनाशी है, बाकी शरीर यहां भ्रष्टाचार से पैदा होता है। वहां तो भ्रष्टाचार का नाम ही नहीं होता। क्या गाया जाता है? संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी अक्षर है ना। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। बच्चों को सिर्फ यह पक्का निश्चय हो जाए कि हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो इससे सिद्ध होता है कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह दुनिया ही कनिष्ठ तम प्रधान है। इसको रौरव नरक कहा जाता है। अब हमको वापस जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझो। बाबा कहते हैं लिखा हुआ भी है, अंत काल में जो स्त्री सिमरे ऐसे चिंतन में जो मरे, इसलिए कहते हैं अंत काल गंगा जल मुख में हो। श्री कृष्ण की याद हो। भक्ति मार्ग में तो श्री कृष्ण की ही याद रहती है। श्री कृष्ण भगवान उवाच कह देते हैं। यहां तो बाप कहते हैं देह को भी याद नहीं करना है, अपने को आत्मा समझो और सब तरफ से दिल हटाओ। सभी संबंध का प्यार एक में जैसे सक्रीन हो जाता है, सबका मीठा और फिर सबका माशूक भी है। माशूक एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग में नाम कितने रख दिए हैं। भक्ति का विस्तार बहुत है। बाबा कहते हैं सुबह को बच्चों को बैठ ड्रिल कराते हैं। वास्तव में इसको ड्रिल भी कहा जाए या नहीं कहा जाए? नहीं कहा जाए, क्योंकि बाबा कहते हैं ये ड्रिल नहीं है, आत्मा है ना। आया कहां से? परमधाम से। ऐसे और कोई भी पूछेंगे नहीं। पारलौकिक बाप ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चों
परमधाम से आए हो ना इस शरीर में पाठ बजाने। पाठ बजाते बजाते अब नाटक पूरा हुआ। आत्मा पतित बनी तो शरीर भी पतित बना है। सोने में ही आलय पड़ती है, फिर उनको गलाया जाता है। बहुत सन्यासी लोग ऐसे अर्थ कभी नहीं समझाएंगे। क्यों नहीं समझाएंगे? क्योंकि बाबा है ज्ञान का सागर। ये बात बाप ही समझा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप से योग रखो। ये मानते ही नहीं। बाप जो सिखलाते हैं वो और कोई सिखला ना सके। इसमें तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी होती है। बाप तो कितना सहज कर समझाते हैं, गाते भी हैं। पतित पावन है, सर्वशक्तिमान है। उसे ही श्री श्री कहा जाता है, और श्री कहा जाता है देवताओं को। उनको शोभता है। उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। आत्मा को तो कोई निर्लभ कह ना सके। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, परंतु मनुष्य ना जानने के कारण अनराइटियस बन पड़े हैं। एक बाप ही आकर राइटियस बनाते हैं। क्योंकि रावण क्या करता है? अनराइटियस बनाते हैं। चित्र तो तुम्हारे पास है, बाकी ऐसा 10 शीश वाला रावण कोई होता नहीं। सती में तो रावण है नहीं, यह तो क्लियर है। परंतु जो सुनने वाले होंगे वो कहेंगे यहाँ का सैपलिंग है। कोई थोड़ा सुनेंगे, कोई बहुत सुनेंगे। भक्ति मार्ग का देखो कितना विस्तार है। अनेक प्रकार के भक्त हैं, और फिर पहले से ही सुना है भागते थे। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना भगाया। फिर ऐसे श्री कृष्ण को प्यार क्यों करते हैं? पूछते क्यों है? तो बाप बैठ समझाते हैं श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है। वो तो कितना बुद्धिमान होगा, सारे विश्व का मालिक। क्या कम बुद्धिमान होगा? वहां उनको वजीर आदि नहीं होते। राय लेने की दरकार नहीं। राय लेकर तो संपूर्ण बना है, फिर राय क्या लेंगे? तुमको आधा कल्प कोई राय लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पत्थर बुद्धि हैं जो समझते हैं यहां हमको धन है, महल आदि सब है, यही स्वर्ग है। परंतु तुम जानते हो स्वर्ग तो है नई दुनिया। स्वर्ग में तो सब सदगति में होते हैं, लेकिन यहां क्या है? यहां तो सब दुर्गति में है। तो सदगति पाने के लिए बाबा स्वयं सदगति दाता बाबा आया है हम बच्चों को सदगति देने। तो बाबा कहते हैं 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो कि हमने तो अनेक बार ये राज्य लिया, फिर रावण राज्य में आए। अब बाप कहते हैं तुम एक जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्म तुम पावन बन जाएंगे। अरे पूछो क्यों नहीं बनेंगे? अपने आप से पूछो। बनना ही है, परंतु माया ऐसी है भाई बहन की भी दाल नहीं गलती, कच्चे रह जाते हैं। दाल गले तब जब अपने को आत्मा समझ भाई भाई समझो, देह का भान निकल जाए। यह है मेहनत। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा के लिए कहते हैं सतयुग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए अभी आत्मा को पावन बनाना है। कट उतार देनी है, आर्टिफिशियल फैशन नहीं करना है। एवर पवित्र बनने के लिए प्रैक्टिस करनी है कि एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए। ये देह भी भूली हुई हो, भाई भाई की दृष्टि नेचुरल पक्की हो। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से आत्मा को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। बाबा कहते हैं जब किसी भी कार्य में सर्व ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप में अपने मन की शुभ भावना और शुभ कामनाओं का सहयोग देते हैं तो इस सहयोग से वायुमंडल का किला बन जाता है जो आत्मा को परिवर्तन कर लेता है। जैसे 5 अंगुलियों के सहयोग से कितना बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चे का सहयोग सेवाओं में सफलता संपन्न बना देता है।
सहयोग की रिजल्ट सफलता है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सफलता संपन्न आत्मा हूं, मैं सफलता संपन्न आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर बाप दादा की छत्र छाया का अनुभव करना है कि परम पिता परमात्मा की परम सितारा मेरे मस्तक के ऊपर 1 फीट की दूरी पर 24 घंटे के लिए स्थित हो गए हैं। उनकी किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही है और मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।